गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 5 अप्रैल 2024 फ्राइडे का दिन है। आज वीकली क्लोजिंग भी है मार्केट की। आज हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, बिटकॉइन और नास 100 का। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ चेक कर लेते हैं। फंडामेंटल न्यूज़ में आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एनएफपी की पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे एवरेज आवरली अर्निंग्स मंथली का डेटा है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज एनएफपी का डेटा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है। एनएफपी का डेटा बहुत हाई इम्पैक्ट डेटा होता है, मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकता है, कोई डायरेक्शन भी दे सकता है। और ये डेटा जोन ब्रेकर डेटा भी कहलाता है मेरी नज़र में। ये कोई आपके स्ट्रांग बाय सेल जोन भी ब्रेक कर सकता है। फ्रेंड्स, चार्ट की तरफ आते हैं तो DXY पे नज़र डालते हैं। DXY सपोर्ट 1 से ऊपर जाके अपने पिवट से ऊपर चल रहा है, डेली के पिवट से ऊपर चल रहा है। मतलब DXY आज अप ट्रेंड में नज़र आ रहा है। अगर ये अपना ये रेजिस्टेंस लेवल, एक तो R1 ये नज़र आ रहा है आपको, और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल ये PI अपर वीक ये क्रॉस करता है तो ये ऊपर FVG फिल करने चला जा सकता है। मतलब ये 104.4, 104.6 यहाँ तक ये जा सकता है। मतलब ये ऊपर जाएगा तो गोल्ड सेल आएगा। और रात गए गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई जो परसों अपडेट किया था उसको स्वीप करके ऑलमोस्ट उसको टेक किया है, उसके बाद फिर वापस आ गया। मतलब गोल्ड में भी आज सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। और एनएफपी के हवाले से मैं बात करूं कि आज मुझे लग रहा है कि एनएफपी भी सेल लेके आएगी। एनएफपी का डेटा डॉलर DXY के हक में आएगा, गोल्ड के खिलाफ आएगा और मार्केट सेल आने का चांस है। मे बी इसमें मैं गलत भी हूँ, ये 5:30 बजे पता चलेगा। लेकिन आज मेरा जो सेंटीमेंट है कि एनएफपी डेटा गोल्ड को रिट्रेसमेंट दिलवाएगा, इसको सेल लेके आएगा। फ्रेंड्स, कल की बात कर लें। कल हमने ये बाय का जोन दिया था। मार्केट इस बाय के जोन को टैप करके ऊपर गई, 2305 लगाया, तकरीबन 170 पिप्स प्रॉफिट हुआ। मेरा टारगेट 2323 था और 2311 था। वो टारगेट तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अच्छा प्रॉफिट हो गया। फ्रेंड्स, आज हमारे सेल लेवल बाय लेवल क्या रहेंगे? सेल लेवल तो खैर मैं लेट हो गया हूँ, मोस्टली मैं इसी टाइम ही वीडियो बनाता होता हूँ कि सेल तो ऊपर टॉप से करनी थी जब यहाँ से रिजेक्शन हुई रात गए। अब एनएफपी का डेटा है, एनएफपी का डेटा भी सेल लेके आएगा। और एनएफपी डेटे का जब मोमेंटम एग्जॉस्ट हो जाएगा तब हम बाय देखेंगे और बाय जोन ड्रा कर लेते हैं। लेकिन ट्रेड ओपन करते वक्त एहतियात करनी है। अगर अपोजिट ट्रेड लेनी है तो मोमेंटम एग्जॉस्ट हो जाने के बाद और रिजेक्शन स्कोप वगैरह देख के फिर ट्रेड लेनी है। अभी अगर हम देखें मार्केट ने ये मंथ जब अप्रैल का स्टार्ट हुआ तो वीक भी नया था और मंथ भी नया था। मंडे था 1 अप्रैल। इसने अपनी वीकली या मंथली रिट्रेसमेंट नहीं दी थी, मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर चली गई थी। तो इसका जो वीकली गोल्डन लेवल है वो 2200 और 2191 है। और जो मंथली लेवल है वो 2138 और 2114 है। इन जोन में हम कोई बुलिश एंगल्फिंग फाइंड कर लेते हैं। 2200 ये और 2188 के करीब करीब बन रहा है। यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कह लें या मेरे नज़दीक तो ये मरोबूजो स्ट्रक्चर है, ठीक। या इसको किसी हद तक आप ट्विज़र बॉटम भी कह सकते हैं।
और 2138 ये ईयरली लेवल है। 2136 और 2114 बात कर रहा था, तो वहाँ पे कोई सपोर्ट एज सच नहीं है, लेकिन कैंडल अकोमोलेशन बता रही है कि यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक, तो इन जोन से हम बाय करेंगे और हम फर्स्ट जोन को प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर एनएफपी डेटा सेल लेके आता भी है तो तकरीबन 40-50 डॉलर मैक्स भी मूव करा जाए तो तकरीबन हमारे इस जोन के पास पास आ सकता है। आल्दो कि ये जोन फिर भी उससे दूर है। ईयरली लेवल है 2218। यहाँ से बाय का जोन मैं ड्रा नहीं कर सकता। रीज़न ये है कि यहाँ पे मुझे कोई इनगल्फिंग पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। फ्रेंड्स, थोड़ा दूर है लेकिन बाय का जोन यही है 2002 2191 से लेके 2200 पूरा। और इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, बाय का जोन है। फ्रेंड्स, अगर ये जोन टैप हुआ तो बाय का रिस्क लेंगे, अगर नहीं हुआ तो मार्केट से दूर रहेंगे। फ्राइडे भी है और दूसरा हाई इम्पैक्ट डेटा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल अपनी स्टीप जो बाय ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक करके नीचे आया, हमारे बाय जोन के अंदर आया। बाय जोन को टैप करने के बाद 86 में काफ़ी दिन से बोल रहा था, 86.7 लगाया, वहाँ से रिजेक्शन लेके ये नीचे आ रहा है अपने पिवट से। मेरे ख्याल के मुताबिक ट्रेंड लाइन और पिवट पास पास है, यहाँ से ये फिर अप होगा। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब 86 ये ब्रेक करेगा आगे सेल का जोन पीछे कोई नज़र नहीं आ रहा प्रीवियस हिस्ट्री में इसका, करीब करीब तो ये 89 लगा सकता है। फ्रेंड्स, यूरो यूएसटी की बात करें, यूरो यूएसटी में ये हमने कल सेल का जोन दिया था। सेल के जोन कल जब न्यूज़ डेटा आया अनएम्प्लॉयमेंट रेट का यूएसटी के रिलेटेड, तो ये हमारे सेल के जोन को ब्रेक कर गया। ठीक है, कभी कभी एनालिसिस हमारा गलत भी हो जाता होता है, ऐसी बात नहीं। 100% कोई भी इंसान सही नहीं होता। फॉरेक्स मार्केट में 100% एक्यूरेसी किसी की हो भी नहीं सकती, चाहे आप सुपर कंप्यूटर लें, चाहे आप जितने मर्जी इंडिकेटर इकट्ठे कर लें, आप 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते। लेकिन ये है कि फिर भी हमारे सेल जोन से वो वापस बाहर निकला है। इवन आप इस टाइम 0-0 लॉस में होंगे, आप ब्रेक इवन भी इवन कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा वेट करेंगे तो जिस तरह ये सेल का स्ट्रक्चर बना है, मेरे ख्याल के मुताबिक ये नीचे आएगी और इसको एटलीस्ट 1.0805 तक आना चाहिए। ये एफईजी भी फिल होगा, सपोर्ट लेवल भी आएगा और ये कैंडल की सपोर्ट लेवल भी फील हो रहा है कि ये इस कैंडल का 50% एफईजी फिल करने आएगा। फ्रेंड्स, सेम जीबीपी यूएसडी के साथ हुआ। जीबीपी यूएसडी में, सॉरी ये लोड नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैंने सेल का जोन दिया था, चार्ट लोड नहीं हो रहा है, या सेल का जोन शायद आगे पीछे हो गया। ये भी सेल का जोन मेरा फेल हुआ था, लेकिन उसके बाद सेल के जोन से, सॉरी याद आया, ये मैं बल्कि इसको कहा था कि ये सेल का जोन मुझे वीक लग रहा है, ऊपर एफवीजी पड़ा है, इसको फिल करने जा सकती है मार्केट तकरीबन किसी हद तक। उस एफवीजी को फिल करने गई है, आगे उसको रिजेक्शन नजर आई, रिजेक्शन लेके नीचे आई, इस पे मैंने सेल का जोन नहीं दिया था। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट US 100, नास 100 हमारे बाय जोन में आखिरकार आ गया है। यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न पड़ा हुआ है, सपोर्ट लेवल पड़ा हुआ है डेली का। डेली के सपोर्ट लेवल के बाद इस कैंडल की रिट्रेसमेंट भी बाकी है। ऑल दो ये
प्रीवियस इसका जितना भी वो ट्रेंड था वो बाय का था, ये अपनी रेंज में था, यहाँ से आप इसको बाय करें। एस एल इसका आप रखेंगे 17,750, ये इसका एस एल रहेगा। और टीपी इसका रहेगा, फर्स्ट टीपी 18,050, और सेकंड टीपी रहेगा इसका 18,200, और थर्ड टीपी फिर 18,350, और सो ऑन। फ्रेंड्स, लास्ट में हम बिटकॉइन बीटीसी का एनालिसिस करेंगे। बीटीसी हमारे बाय के जोन के करीब करीब आया और खासा अप हुआ, उसके बाद यहाँ से ये रिजेक्शन लेके फिर नीचे आ रहा है और अपने पिवट की तरफ आ रहा है। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो फिर आप जाएगा, अभी आपने इसकी ट्रेड मजीद ओपन नहीं करनी, जो ट्रेड्स ओपन है बाय की वही लगी रहने दें। चांसेस हैं कि ये रिट्रेसमेंट लेने के बाद इस ब्लू लाइन पे जो रेजिस्टेंस बन चुकी हुई है इसको ब्रेक करेगा। ये किसी कैलकुलेटेड वो नहीं है, बेसिकली ये रेजिस्टेंस मैंने चार्ट की मदद से लगाई है कि मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रही है। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, अपने सरमाए का भी ख्याल रखिएगा, एहतियात से ट्रेड कीजिएगा। आज फ्राइडे है, एनएफपी का डेटा है। मेरी वीडियो बनाते बनाते और मेरा पहले इसको एनालाइज करते करते मार्केट 2,288 पे थी और 2,270 पे आ चुकी हुई है। इस कदर सेलिंग प्रेशर है मार्केट में, तो आज काफ़ी मुहतात होकर ट्रेडिंग करना पड़ेगी और किसी अच्छे स्ट्रांग बाय या सेल जोन से बाय या सेल करेंगे, अदरवाइज ट्रेडिंग से अवॉइड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।